हालेलुया। वरदान एक क्या है? जीवन एक वरदान है। बाइबल बताती है हालेलुया, जीवन एक वरदान है। कोई जीवन की वरदान दे सकता है? आपके पास करोड़ रुपया पैसा है, आपको जीवन की वरदान दे सकता है? आपकी कारोबार, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, पत्नी, बच्चे जीवन दे सकता है? अरे भैया, जीवन पाने के लिए मनुष्य बैरागी बन के घर से निकल पड़ता है। हालेलुया। कहीं काशी जा रहा है, गंगा जा रहा है, मथुरा जा रहा है, बिंदा जा रहा है, क्या प्राप्त करने के लिए? जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। पर वहां भी उन्हें शांति नहीं मिलता। शांति केवल प्रभु का रक्त ही हमें शांति दे सकता है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। जीवन एक वरदान, इन्हें आप संभाल के रखिए। अंतिम करने जा रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 28 वाक्य को पढ़िए। सोइए मत, जीवन एक वरदान है। ध्यान से सुनिए, जीवन एक वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। मित्रों, जरूर ध्यान दीजिए, जीवन एक वरदान है और इस जीवन को पाने के लिए मनुष्य क्या न क्या कुर्बान कर देता है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और मैंने उन्हें अनंत जीवन देता। मैंने उन्हें कौन सा जीवन दिया? अनंत जीवन। जोर से बोलिए, मैंने कौन सा जीवन दिया? बोल रहा है अनंत जीवन। अनंत जीवन जिस व्यक्ति के अंदर है वो घटता नहीं, बढ़ते जाता है, घटता नहीं, बढ़ते जाता है। एक बच्चा छोटा होकर के वो क्या होता है? बालक बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। आत्मा और सच्चाई में क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। अनंत जीवन आपने भागी हो लिए हैं। आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए भागी हो गए हैं। आपके साथ आप जैसे बढ़ते जाएंगे, बुद्धि भी बढ़ता जाएगा, ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, सामर्थ्य भी बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और पृथ्वी के छोर तक आप क्या हो जाएंगे? गवाह बन जाएंगे। कौन से विषय में? अनंत जीवन के लिए गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। आप अधर्म करके धर्म को मत दबाइए, मत दबाइए। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। पढ़िए। वे कभी नष्ट न होगी, वो कभी नाश नहीं होगा। और कोई उन्हें मेरे हाथ से। और बाइबल बताती है परमेश्वर के हाथ से कोई व्यक्ति छुड़ा नहीं सकता, छीन नहीं सकता है। हाँ, पढ़िए। से छीन न लेगा, मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, मुझको अधिकार दिया है, मुझसे बड़ा है। वो मुझसे बड़ा विशाल परमेश्वर है जो मुझे जीवन दिया है। और कोई उन्हें पिता के हाथ से, और पिता परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता है, छीन नहीं सकता। हालेलुया। पाप आपको छीन नहीं सकता, बीमारी आपको छीन नहीं सकता, झगड़ा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। क्योंकि बाइबल बताती है, कहता है, देख मैं अपने हाथ में तुझे खोद के रखा। हालेलुया, हालेलुया। जब स्त्री को पाप करते हुए पकड़ा गया और मूसा के आज्ञा के अनुसार उसे पथराव से मार डालना चाहता था, और यीशु मसीह को परखने के लिए किसके पास लेके आया? यीशु मसीह के पास लेकर आया। और यीशु मसीह कहने लगा, देखो ये पाप करता हुआ क्या की गई है? पकड़ी गई है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। और यीशु मसीह ने कहा, जमीन में कुछ लिखते हुए क्या कहा? जिसने कभी पाप नहीं किया हो वही पत्थर मारे। हालेलुया। कोई क्या मारे? पत्थर मारे। किस बात को लिख रहा? हालेलुया। यिर्मयाह और उसका 17 का 13 वाक्य पढ़िए। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। बोलो राजा की। पढ़िए। हे यहोवा, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, हे इस्राएल की क्या है तू? क्या है? जो लोग तुझे त्याग देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं, तुझे निंदा करते हैं, तेरी ठोकर, तुझे ठोकर पर ठोकर दिलाते हैं, तुझे घर से बेघर कर देते हैं, तेरे माँ छोड़ दिया, तेरे बाप छोड़ दिया, पर वचन कहता है वो इस्राएल का क्या है? एक आधार, एक जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सब स्त्री ने क्या? सब पुरुषों ने, लोगों ने स्त्री को ठुकरा दिया, उस पर पथराव किया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। आज से मैं कहता हूँ, दारू पीने वाले मेरे भाई और बहन, आज से दारू मत पीना। गुड़ाखुर घसने वाले गुड़ाखुर मत घसना। गाली और झगड़ा देने वाले, घर में विवाद होने वाले, उस बात को समझना। बाइबल बताती है हर एक शैतान की युक्ति को आपको जानना है। हालेलुया। शैतान के हर एक युक्ति को आपको जानना है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया।
कहता क्या है, आगे पढ़िए, बढ़ जाओ। जितने तुझे छोड़ देते हैं और जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। वो सब के सब लज्जित हो जाएंगे, जो तुझसे भटक जाते और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। और उसके नाम भूमि पर लिखे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। और बहते जल के सोते परमेश्वर को त्याग दिया। हालेलुया। और आगे, हे यहोवा मुझे चंगा कर। हालेलुया। मेरे मित्र, आप प्रभु की बाणी को समझिए, प्रभु परमेश्वर की बात को समझिए, क्योंकि वो जीवन देने वाला ईश्वर है और उसके जैसा और कोई हो नहीं सकता है। इफिसियों 2 का उसका एक वाक्य को पढ़िए। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और जिनमें तुम अपने संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के नाते हाँ अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने और अब भी जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता है उस पर ये भ्रमित करता है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 17 का और उसका 13 वाक्य को पढ़िए। हे यहोवा, हे यहोवा, हे इस्राएल के धार, यहाँ पर भी कहता है इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं जितने लोग तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। वो सब के सब लज्जित हो जाएंगे, जो तुझसे भटक जाते और हैं जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे। बस। हालेलुया, यही तो बात लिख रहा था वहां पर। हालेलुया। कौन समय पर? जब वो स्त्री को लेकर आया, हालेलुया, और कहा जिन्होंने पाप नहीं किया वही पहला पत्थर मारे, और भूमि में क्या कर रहा था, कुछ चीज को कौन सा लिख रहा था, यहाँ पर लिखता है जितने लोग ठुकराए जाते हैं उसी को भूमि पर क्या कर रहा था, यीशु मसीह इस वचन के अनुसार लिख रहा था। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। लिखा है ना, भूमि पर उसके नाम लिखे जाएंगे, इसी बात को वहां पर लिख रहा था। हालेलुया। मेरे मित्रों, कुलुसियों 2 का 3 पढ़िए जल्दी पटाख से, फट मरी पढ़ दीजिए। हालेलुया, मतलब जल्दी पढ़ दीजिए। जिसमें बुद्धि और ज्ञान जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार और बुद्धि और सारे ज्ञान की भंडार उसमें छिपा हुआ है। यह मैं इसलिए कहता हूँ मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें और कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न और लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा ना दे। आज लोग लुभा जा रहे हैं, इसलिए कहता है गलाती उसका 3 का 1-2 आयत में, हे निर्बुद्धि गलाती तुम्हें किसने मोह लिया, हे निर्बुद्धि लोगो तुम्हें किसने मोह लिया। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। उसमें तो अनंत जीवन है, उसकी खोज करो और जीवन को प्राप्त करो। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 50 और 55 वाक्य तक पढ़ते चलेंगे। पढ़िए फटाफट। हालेलुया, सोइए मत, जागिए। हाँ पढ़िए। यह वह रोटी है यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए। हालेलुया। हम किसके विषय देख रहे हैं? जीवन के विषय में। हालेलुया। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। आप जो रोटी बनाते हैं, आटा को क्या करते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, अच्छा गूंथते हैं, उसके बाद उसको बेलते हैं, बेलने के बाद आग में जलाते, उसे पकाते हैं, उसे तोड़ते हैं। पर यह रोटी आया और रोटी 9 महीना तक मरियम के कोख में क्या कर रही थी, पक रही थी। हालेलुया। अब वो रोटी को कहां रखी, वो एक गौशाले में जन्म दी, और वो जीवन की रोटी को कहां रखा गया, कोटने पर रखा गया। हालेलुया। कोटना बताता है वो गैया का क्या होता है, चर्नी होता है। हे जवान और मेरे भाई और बहन, हम वही रोटी को खाते हैं जो कोटना में परोसा गया, वो यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। 9 महीनों तक उसके कोख में पल रहा था, और जब वो आया तो उसको जन्म दिया कहां पर, गौशाले में, और रोटी को किस में रखा गया, चरनी में रखा गया। हालेलुया। लोग ने ठुकरा दिया, पर बाइबल बताती है परमात्मा उसके संग संग चलता था। उस रोटी में क्या था, जीवन था। हालेलुया। अब कौन सी रोटी खा रहा हो संसार में, कौन सी चक्की का आटा, उसको नहीं बोलता, पर यह चक्की की जो आटा है अनंत काल तक जीवित रखता है। हालेलुया। इस संसार की भोजन बाइबल बताती है, परमेश्वर के राज्य में खाना पीना नहीं। गर्मी लग रहा है,
हम तो रोज गर्मी झेलते हैं। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। हमने जब सेवा में आया तो 5 टमाटर 5 रुपया पैसा, 3 टमाटर था, 5 रुपया पैसा था, 1.5 केजी चावल, निकल पड़े लोटा लेके। हालेलुया, जब परमेश्वर बुलाता है तो खिलाता भी है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। गर्मी उसके हाथ में, ठंडी देना उसके हाथ में। बाइबल बताती है जो शरीर को मारता है उससे मत डरो, जो आत्मा प्राण को नरक में सड़ा देगा उससे क्या करो तुम। हालेलुया, बोले यीशु महाराज की। हाँ पढ़िए। ताकि मनुष्य उसमें से खाए ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया, इसलिए कहते हैं कितने लोग विश्वास करते हैं, हमने विश्वास किया था। अनंत जीवन आपके पास है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु के देह और लहू में समाधि होना पड़ता है। हालेलुया, खाना खाने से पहले हाथ धोना पड़ता है, पर इसने कहता है मेरे जीवन की जल को और जीवन के लहू को, जीवन की रोटी को जो खाएगा पहले हाथ नहीं मन धोना पड़ेगा। हालेलुया, बरस से साफ नहीं, मन को मेरे वचन से धोना पड़ेगा, तभी मेरे रोटी और मेरे लहू को खा और पी सकते हो। इस रोटी में जीवन था। कौन सा जीवन? बोलो ना, अनंत जीवन। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। बेटा आज क्या है? सजडे है। आज क्या कर ले? चिकी कर ले। सर जी क्या करेगा? चेक करेगा। हालेलुया, तो परमात्मा तुम्हारे स्वभाव को नहीं चेक करेगा क्या? कितना बोलते अपने बेटी और बेटा को, बेटा पाप मत कर। ठीक है, आज नहीं तो कल बदल जाएगा। हाँ, बदलने वाला नहीं। परमात्मा कहता है देर मत कर, अंधेर नहीं है। हालेलुया, अभी दिन है तो रात होने वाली है। हालेलुया, बोले यीशु महाराज की। अब कहोगे फोकट के चंदन घस मेरे नंदन को थोड़ी टमाटर मिलेगा। टमाटर खरीदते तो कैसे छाट खरीदते, दाया बाया देख के। हमारा मैडम तो लाल को खरीदती है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। है ना, आलू लेने के समय छाट के लेता ना, उस प्रकार धर्म को भी देखो ढंग से। हालेलुया, 2 वचन और है, पढ़िए। जीवन की रोटी और जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। क्या बोलता है? मैं तो हूँ। हालेलुया, क्या बोलता है? जीवन की रोटी मैं हूँ। और आगे, यदि कोई इस रोटी में से खाए यदि कोई भी व्यक्ति इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। कैसे रहेगा? हाँ जी, भैया संसार की रोटी नहीं खाओगे तो लड़बिल करते रहता है शरीर। हाय दैया, अभी चक्कर मार दे, तभी मार दे। हालेलुया, पर बाइबल बताती है मेरे देह और मेरे लहू खाने में पक्का। वास्तव में मेरे लहू और देह क्या है? खाने के है। कभी तुम्हें नशा भी नहीं आएगा। हालेलुया, और जब ये नशा चढ़ जाएगा तो मारो खाने की इच्छा रखेगा। हालेलुया, मैं हर संडे प्रभु घुस देता, आप आओ नहीं यहाँ। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। जितना खाना खाते हो उतना भूख के फूल जाते हो। हालेलुया, तो तुम भी प्रभु का देह लहू को खाओ और पियो ना, आपकी आत्मा क्या होगा? उड़ने लगोगे। हालेलुया, बोले यीशु महाराज की। कल मैं बच्चे लोग के लिए चीला बना रहा था, बनाते बताते अन्य भाषा में भर गया और प्रार्थना कर डांस कर करके बोले मार। मेरे बच्चे लोग क्या कर रहा है पापा? और कोई तरह बोला जा चर्च जा, बोलता है उन दोनों के अंदर हाथ रख देना, फिर मैं आऊंगा आंधी के समान। हालेलुया, मैंने किचन छोड़ा, आया हाथ रखा, पवित्र आत्मा आया फायर के समान। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया, आज क्या करता? मैं नहा रहा था तो मोबाइल को चालू करता, गाना देखते नहा रहा था। अब वैसे करता क्योंकि हमें अनंत जीवन में तो आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया, सुबह उठा, मैंने उठने के बाद प्रार्थना से पहले मैं गया, अपनी पत्नी के सिर पे हाथ रखा। हालेलुया, मेरे हाथ रखने लगा। मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर उन पर अभिषेक ले लेगा। हालेलुया, बोले यीशु महाराज की। अपने घर को संभालना सीखो। ये पत्नी वालों कान खोल के सुन लो, अपनी पत्नी को संभालना सीखो। हालेलुया, पति वालों अभी ध्यान से सुनो, अपने पति को संभालना सीखो। हालेलुया, बच्चों वालों अपने बच्चों को संभालना सीखो। अब बच्चे लोग माता पिता का दिन रहना सीखो। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। जोर से बोलिए, बोले यीशु महाराज की। घड़ी क्या देखते हो? 2.5 घंटा की पिक्चर आधा घंटा में समाप्त हो जाए, क्या करम फूट गई। हालेलुया, चलिए आगे देखते हैं। और जो रोटी काहे घड़ी देख, घड़ी को फोड़ देना जी, ऐसे इधर उधर हमारी ध्यान है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। चरवाहे काटे आंखें कितना होता है? राउंड होता है ना ग्वाला। इधर देख, गैया बोलता है इधर देख रहा है मेरा मालिक, इधर जाता है राउंड।
मार के लाता है। हालेलुया, बोले यीशु महाराज की। हमने किसी के मुंह से सुना है, एक व्यक्ति आराधना हो रहा था और बाग कटर पटर आंख खोल कर देख रही, स्वर्गदूत आया, गाल को लगा चमाता, लोरी लोरो, समझ आ गया कि पवित्र आत्मा कहता क्या है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। दर्शन करने जाते थे, गंगा जाते थे, मोहतरा यहाँ से लेकर के टीली पाली तक लाइन लगाए रहते थे, दर्शन मिल जाए, जबकि परमात्मा ने ऑलरेडी क्या दे दिया है, दर्शन दे दिया। हालेलुया। हाँ चलिए चलिए। वह मेरा मांस है, वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर और इस पर यहूदी लोग यह कहकर कहने लगा, आपस में झगड़ने लगे, आपस में झगड़ा मचाने लगा। यह मनुष्य कैसे मैं बहुत ही सुंदर प्रभु की वचन को आपके सामने रख रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। आप जब भी बात करते हैं जीवन के विषय में बातचीत कीजिए। हालेलुया, किसके विषय में बातचीत कीजिए, जीवन के विषय में बात कीजिए। और आगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? हाँ, यीशु ने उससे कहा, और यीशु मसीह उससे कहने लगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस और मनुष्य के पुत्र के मांस को नहीं खाएगा और उसका लहू नहीं पिएगा, तुम में जीवन हो ही नहीं सकता। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। संसार की भोजन, कपड़े, लस्ते, धन दौलत, घर मकान, बिल्डिंग, महल में जीवन नहीं है, पर यीशु मसीह में जीवन है। हालेलुया, यीशु मसीह में क्या है, बोलिए यीशु मसीह में क्या है, जीवन पाने के लिए मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और आगे जी, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। फिक्स परमेश्वर स्टाम्प में लिख के दे दिया है। हालेलुया, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया, किसका है, अनंत जीवन उसी का है, उसके अधिकार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसमें कौन सा जीवन है, अनंत जीवन है। हम जब प्रभु का देह और लहू को सेवन करते हैं, हमारी क्या करता है, वो हमारी बदन को चेंज करता है, हमारी स्वभाव को चेंज करता है, हमारी आचरण को चेंज करता है, हमारी चलना बोलने को क्या करता है, चेंज करता है, पवित्रता में ढाल देता है वो। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु का देह लहू को खाता और पीता नहीं है, उसकी आत्मा, उसका विवेक मरे हुए के समान है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। और उनको मैं अंतिम दिन में फिर से मैं जिंदा कर दूंगा, जिला उठाऊंगा बोलता है। हालेलुया, क्योंकि अनंत जीवन के स्वाद को उसने क्या कर लिया है जी, चख लिया है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और आगे, क्योंकि मेरा मांस क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने का चीज है। और मेरा लहू, आप बोलते हैं झूठ खाने का चीज है, आप बोलते हो झगड़ा खाने का चीज है, आप बोलते हो गुड़ाखोर खाने का चीज है, आप बोलते हो तंबाकू खाने का चीज है। हालेलुया, आप बोलते हो वास्तव में दारू पीने का चीज है। नहीं, एक गलत जीवन दे नहीं सकती, मार देगा। ये क्या कर देगा, झूठ क्या करेगा, झगड़ा क्या करेगा, मार देगा। पर वास्तव में प्रभु का बदन जीवन देता है, यीशु का लहू जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और आगे, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, जो मेरा मांस खाता और मेरा मांस खाता है और मेरा लहू को पीता है। ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति मुझ में क्या रहेगा, क्या रहेगा, स्थिर बना रहेगा। हालेलुया, उसका मन स्थिर रहेगा, उसका प्राण, उसका देह, उसका शरीर, उसकी आत्मा यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे क्या रहेगा, निर्दोष और निष्कलंक स्थिर रहेगा। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। नवनीकरण कराने के लिए जाते हो कि नहीं जाते हो, अपने क्या करते हैं, डिप्लोमा को लेकर के क्यों जाते हो? भारत सरकार के अनुसार से क्या आपकी सर्टिफिकेट क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया, सही गलत है, 40 साल के बाद आप नौकरी कर नहीं सकते हो। हालेलुया, मरने के बाद आपकी उद्धार हो नहीं सकता है। आप जल्द मन फिरा लीजिए, परमेश्वर के राज्य निकट है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। जोर से बोले यीशु महाराज की। यूहन्ना सुसमाचार 11 को उसका 26 और 27 फिर प्रार्थना करते हैं। जब ये आएगा
आत्मा को लहराएगा, आपकी शब्द चेंज हो जाएगा, आपकी व्यवहार चेंज हो जाएगा, आपकी क्वालिटी चेंज हो जाएगा। हालेलुया। आपकी देखने के तरीका चेंज हो जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। पढ़िए पढ़िए। और जो कोई जीवित है जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। हालेलुया। कहां तक नहीं मरेगा? आज लोग प्यास में मर जा रहा है, आज लोग भूख में मर जा रहा है। सही गलत है? पर बाइबल बताती जो यीशु को चख लिया है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, उसमें अनंत जीवन। हालेलुया। आइए खड़ा हो जाए, प्रभु परमेश्वर वचन से आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग जो लाइव देख रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, उन पर तेरी दया और तेरी अनुग्रह हो। जितने लोग देख रहे हैं उनके पेरेंट्स में, उसके लोगों में तेरे बड़ी अनुग्रह आ जाए। परमेश्वर तूने कहा मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। यीशु के पवित्र नाम में एक एक के घराने में तेरे उद्धार को घोषणा करते हैं, तेरे राज्य को घोषणा करते हैं। पवित्र परमेश्वर, चाहे तेरे दास लोग हो या याजक हो या सेवक हो, इवांजेलिस्ट हो, चाहे विश्वासी हो जिस समय लाइव देख रहे हैं, उन पर प्रभु तेरी बड़ी बेदारी को दे, तेरे बड़ी बेदारी को दे। उनके नगर में प्रभु तेरी अनुग्रह को भेज परमेश्वर बढ़ाता आ जा। और इस समय पिता सबको तेरे हाथ में संपन्न करते हैं। आशीष दे प्रभु, आशीष दे, यीशु के नाम में।